अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। वकला इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं। 8 फरवरी के हवाले से भी पैगाम लाए हैं और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के लिए भी पैगाम लेके आए हैं। आइए बात करते हैं कि इमरान खान से आज की मुलाकात कैसी रही। पहले फतेहुल्लाह बरकी, इमरान खान से मुलाकात हुई, कैसा देखा इमरान खान को, किस जज्बे में थे, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जब हम कमरे में दाखिल हुए तो ख़ान साहब पहले से सोफ़े में बैठे हुए थे। हमने सलाम दुआ की। उसके बाद ख़ान साहब से मेन जो चीदा पॉइंट्स थे, स्पेशली ख़ान साहब ने कल के ट्वीट के बारे में कहा कि क्या मेरा ट्वीट चला है और उसमें मेरे जो 6 पॉइंट्स थे वो क्या उन्होंने दिए हुए हैं। तो हमने बिल्कुल कहा कि ख़ान साहब ट्वीट में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आई हुई है, लेकिन ख़ान साहब इस पे बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए कि जितने भी अखबारात हैं और जितने भी जो मीडिया है वहाँ पर ये मेरे 6 पॉइंट्स नहीं लिखे गए, जिस पे ख़ान साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। और फिर ख़ान साहब को हमने बताया कि ख़ान साहब कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमारे 2 मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। तो ख़ान साहब ने उन दोनों साहिबान, फ़खर जहाँ साहब और सुहेल अफरीदी साहब, इन दोनों को ख़ान साहब ने सलाम भेजा और ख़ान साहब ने कहा कि ज़रूर मुझसे मिलें। वहाँ पर भी ख़ान साहब ने उनको कहा कि उनको भेजें, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं हो सकती, जुमेरात के दिन इनकी मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुमेरात को इनकी मुलाकात हो जाएगी। इसी तरह ख़ान साहब ने मज़ीद जो 8 फरवरी के हवाले से ख़ान साहब ने स्पेशल मैसेज दिया कि हर एक वो बंदा जिसने वोट कास्ट किया है हक और सच के लिए, उसने एहतिजाज करना है और वो पाकिस्तान के जिस कोने में भी हो वो एहतिजाज लाजमी एहतिजाज में उसमें वो शरीक होगा। और स्पेशली ख़ान साहब ने कहा है कि जो KPK का इवेंट है उस इवेंट में तमाम तर जितने भी हैं वो लोग शामिल हो जाएं। इसी तरह 5 तारीख़ का एक वर्चुअल जलसा जो है उसमें भी 3 पॉइंट्स ख़ान साहब ने रखे हैं, जो कि इंशाल्लाह कल के जलसे में जो है वो अनाउंस होंगी। और ख़ान साहब बिल्कुल हशाश और बशाश थे और इंशाल्लाह 6 तारीख़ को दोबारा ख़ान साहब से मुलाकात ही है। तो 8 फरवरी के हवाले से इंशाल्लाह ख़ान साहब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। थैंक यू। ठीक है। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, मैं देख रहा हूँ कि हाथ में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था आपने, ये आपने मिटा दिया है। हाँ, तो क्या पैगाम लेके आए हैं? हाथ में चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसा देखा खान साहब को, क्या कहते हैं इमरान खान? मैं तो अक्टूबर 2023 से यहाँ अडयाला जेल के अंदर रेगुलरली आ रहा हूँ, बल्कि मेरी सबसे ज़्यादा मुलाकातें खान साहब से मेरी हैं। मैंने हमेशा खान साहब को हाई स्पिरिट के अंदर देखा। मैं एक कमज़ोर ईमान का एक मुसलमान था, लेकिन जब मैंने खान साहब को देखा यहाँ सलाखों के पीछे और जिस तरह वो थे, तो मेरा ज़ाती जो बिलीव है, जो ज़ाती मेरा यकीन था, ईमान था, वो मजबूत हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एक मजबूत ईमान जो अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर कायम हुआ, वो खान साहब की सोबत की वजह से हुआ। इनके साथ जो मैंने यहाँ वक्त गुजारा, मेरा अपना ज़ाती बिलीफ सिस्टम बड़ा मजबूत हुआ। और दूसरा, खान साहब बड़ा हाई स्पिरिट में थे और आज भी वो थे। उन्होंने आवाम की बड़ी, जो आवाम हक और सच के साथ जिस तरह उन्होंने साथ दिया, इसके लिए आवाम के लिए उन्होंने मैसेज दिया है। अब वो कल का जो वर्चुअल जलसा है उसके अंदर वो अनाउंस होगा और वो फिर वहाँ से आवाम तक कन्वे भी होगा। और खान साहब कुछ चीज़ों के ऊपर आज बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात नहीं करवाई गई, और जो आज हमारे वज़राए कराम थे, ये सुहेल अफरीदी साहब और फ़खर जहाँ साहब, इनको भी आज अलाउ नहीं किया गया। तो उस पर उन्होंने, खान साहब ने कहा कि जो जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्होंने अदलिया को और अदालतों को बिल्कुल बेवकूफ़ करके रख दिया है। जिस तरह आइन की और कानून की बेवकूफ़ी की जा रही है, इस तरह कभी भी रियासतें कायम नहीं रह सकती। इसके हवाले से उन्होंने बड़ा कंसर्न किया। और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि उनके ऊपर ना तो कोई जुर्म है, ना उनके ऊपर कोई केस बनता है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको इसलिए जेल में रखा गया है ताकि मुझे तकलीफ़ पहुँचाई जाए, और मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए उसको बार बार जेल के अंदर, उनको सज़ाएँ सुना के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि कल इमरान खान का एक खत आता है आर्मी चीफ के नाम, उसको लेके भी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, जो एक टाउट ग्रुप है, उस हवाले से कोई इमरान खान से बात हुई है? उस हवाले से कोई इमरान खान का कोई मैसेज है? नहीं, उन्होंने सिंपली ये पूछा कि जो मेरा कल का जो ट्वीट था वो आया कि लगा ही लगा। उन्होंने पूछा, वो 6 पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे लगे। उनको पूरा ब्रीफ दिया गया कि सारा उसके ऊपर ब्रीफ मुकम्मल तौर पे लगा दिया गया है। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो पाकिस्तान है, जो रियासत होती है, वो आइन और कानून के तहत चलती है, अवाम के साथ चलती है। फ़ौज हमेशा अवाम की क़ुव्वत के साथ चलती है। उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी, तालिबान की मिसाल दी। वहाँ के जो अफ़गान फोर्सेस थी, वहाँ वो 3.5 लाख अमेरिका ने एक फ़ोर्स खड़ी की, 70,000 तालिबान खड़े थे।
आप देखें जंग हुई, कौन जीत गया। तो ये उन्होंने इस हवाले से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू करके उन्होंने इस हवाले से भी बड़ी तफसीली बात की, जो कल के ट्वीट्स में ऑलरेडी मौजूद है। वो गुफ्तगू आज उन्होंने फिर दोबारा से की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक टाउट्स लोगों की बात है, देखें अब उस वक्त तक, जिस वक्त तक यहाँ से खबर अनाउंस हुई कि उन्होंने खान साहब ने खत लिखा है, तो एक टाउट ग्रुप था उसने तो वो इस तरह की स्प्रेड करना शुरू की, लेकिन जब ट्वीट सामने आया तो उसके बाद सांप सूंघ गया सबको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलक परवेज़ इकबाल साहब, उंज भी मियाँ अली तो तल्लक के एक ही शहर है और फिर सैकड़ों हज़ारों लोगों की वकालत करते रहे लाहौर में, आप तो यहाँ अडियाला पहुँचे हुए हैं आज। लाजमी बात है, मुर्शद ने बुलाया तो फिर मुरीद का आना तो बनता है। ठीक है, उसके अलावा आज की जो मुलाकात थी वो थी, क्योंकि मेरे पास 14 मुकदमात का ट्रायल है लाहौर में, उस हवाले से कुछ क़यादत का पैगाम था जो जेल में है। और बात यह है कि खान साहब ने बड़ी आज, जैसे मेरा भाई बात कर रहा था, बड़े हाई स्पिरिट में बात की। मैंने तो हमेशा से इसको ऐसे ही देखा है, जब से इन्होंने सियासत हमारे ज़िले में शुरू की तब से हम, उस वक्त तो ये बिल्कुल नौजवान लगते थे खान साहब, जैसे लड़कों की तरह इन्होंने वहाँ से एक सफ़र का आगाज़ किया। आज जो उन्होंने बात की वो बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ये फ़ौज और आवाम के सामने एक स्पेस पैदा कर दी है कुछ लोगों ने सियासी मफादात के लिए, जिससे नुकसान हमारी इदारे का हो रहा है, फ़ौज का। उन्होंने मिसाल वहाँ दी कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका 3.5 लाख फ़ौजी तैयार करके गया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ लड़ने वाले तालिबान सिर्फ 70,000 थे। उस 3.5 लाख के पीछे अवाम नहीं थी, उन 70,000 के पीछे अवाम खड़ी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ नेटो को शिकस्त दे दी। आज हमारी फ़ौज के पीछे हमारी अवाम नहीं खड़ी हुई, इसलिए उसकी क़यादत को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि किन लोगों को उन्होंने ला के बैठाया हुआ है। मुल्क का भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और आवाम और फ़ौज के दरमियान भी एक खलीज पैदा कर दी गई है। तो ये बड़ा एक पैगाम है, मैं समझता हूँ। और उसके अलावा खान साहब ने KP हुकूमत से भी इस हवाले से जो 8 तारीख का प्रोग्राम है कि वो बड़ी एक्सपेक्टेशन है उसको कौम से भी कि आप निकलें और मुत्तहिद होकर और भरपूर तरीके से आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोहेल अफरीदी, फ़ार जहान, ये अडियाला की दीवार है और अंदर एक कैदी सलाम आया। सलाम आना कैसे जज्बात है कि अंदर इमरान खान कह रहे हैं कि जाएं बाहर जाके फ़ार जहां को और सोहेल अफरीदी को सलाम दे। मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पक्का इरादा था आज और यकीन था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो माने जाएंगे और हम आज मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ एक सुपरडेंट जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर हो गया है और हमें अंदर जाने नहीं दे रहा। जिस तरह खान साहब ने बोला है या मेरे लीडर मेरे कायद ने पैगाम दिया है कि मतलब एक कैद भी जो कैद खाना है, जेल भी, वो ख़ुद भी कैद हैं और ताकतवर लोगों की कैद में हैं। तो अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जद्दोजहद है हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ, तो इंशाल्लाह ये रंग लाएगी और हम जो हैं हकीकी आज़ादी हासिल करके ही दम लेंगे इंशाल्लाह। और जहां साहब, आप सलाम आया स्पेशल। जो हम पहले तो बहुत खफा थे कि हमें मिलने नहीं दिया, जब सलाम आया तो अब खुशी हो गई है। बस ऐसी ही है कि बस खान से मुलाकात भी हो गई। वो जो वर्चुअल होता है माइंड में वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है थोड़ा सा सुकून। लेकिन इंशाल्लाह बस परसों पे रहेंगे थर्सडे को, अल्लाह पे यकीन है इंशाल्लाह। और ये जो बाकी जो ताकतवर है, जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं लेकिन ताकतवर अल्लाह ज़ात है, इंशाल्लाह हम मिल के रहेंगे और पाकिस्तान के लिए जदीद करते रहेंगे। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी तो अदली की वो बात मानते हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ होते हैं। जो भी कोई केस आ जाता है, छोटे से छोटा जज भी फैसला कर लेते हैं तो बस उसको उछाल लेते हैं कि खान के ऊपर ये केस लगा लिया और उस पर फैसला आ गया। और जब चीफ जस्टिस की बात रहती है, वो कोई बात कर लेते हैं तो आगे से उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अजीब सा मुल्क है, अजीब सा कानून है, समझ ही नहीं आता कि कौन उसमें भलातर है। लेकिन इंशाल्लाह हम अभी थर्सडे को दोबारा आ रहे हैं। अगर नहीं मिलने दिया तो COC की तरफ फिर जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ। अच्छा सोहेल साहब, आप बताएं, जजेस की बात भी नहीं मानी जा रही? जजेस की बात क्यों नहीं मानते? मानते हैं। जो बात भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, मानते हैं।
और जो मतलब उसके हक में हो वो नहीं मानते। खान साहब की गिरफ्तारी आपको याद होगी कि वो 15 मिनट में जो है सब कुछ हो गया था। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन था तो रात के जो है 12 बजे के बाद ये अदालतें लगी थी, या रात के 12 बजे अदालतें लग जाती हैं, और यहाँ जो है फिर अदालतें कैद भी हो जाती हैं। जिस तरह जो है ये फ्री ट्रायल का जो नमूना है वो हम देख रहे हैं। तो जो बात इमरान खान के हक में हो वो नहीं मानी जाती, और जो उसके खिलाफ हो वो मानी जाती है। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि जो आर्मी चीफ को हाथ लिखा गया है, क्योंकि आप कानूनी माहिरीन हैं, आप इसको कैसा समझते हैं? क्या इससे कोई बेहतरी एक्सपेक्ट की जा सकती है, या इमरान खान की रहाई के हवाले से कुछ हो सकता है? देखें, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल जिस तरह चल रही है, उसमें मेरे ख्याल से जितनी भी बातें हो रही थी, जितने इश्यूज आ रहे थे, वो सारे के सारे मामले, देखें, कानूनी तौर पे उस तरह इसका इफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है, देखें, लेकिन ये तारीख के सफ़े के ऊपर लिखने के लिए था, ये तारीख के सफ़े के ऊपर लग गया है। अब आने वाले टाइम के अंदर जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी पढ़ी जाएगी तो उसमें ये बात क्लियर होगी कि इमरान खान ने वक्त से पहले अपने आप को कौम के सामने रखा और अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया था। ये इसमें ये बड़ा क्लियर हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि खान साहब ने अपनी तरफ से जो करना था ना, मैक्सिमम वो किया है। हालांकि खान साहब ने इन्फॉर्म कर दिया, खान साहब का फ़र्ज़ था बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म कि वो बताए अगर कोई बंदा गलत कर रहा है या उससे कोई गलत करवा रहा है, वो खुद कर रहा है या कोई करवा रहा है, उसने पैगाम दे दिए। देखें, तारीख़ है, 71 में जनरल याह्या खान साहब ने यही किया, यही सिनेरियो था। खान साहब अक्सर कहते हैं, और फिर उसी बंदे की डेड बॉडी वसूल करने की भी से भी इनकार कर दिया गया था पाकिस्तान में। तारीख़ माफ़ नहीं करती आपको, और अगर आप किसी भी मुल्क के बाशिंदे हैं, अगर उसी मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में फिर आप अपने अंजाम के बारे में सोचें। एक ऊपर भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो कि इस निज़ाम को चला रहा है, वो सारा कुछ देख रहा है। यहाँ के किसी शेख या किसी भी जज साहब से या राना साहब से आप गलत फैसले करा लेंगे, लेकिन जब उसकी अदालत में जाना है या उसकी अदालत लगनी है, वहाँ ना कोई गलत फैसला होगा और ना वहाँ आप किसी को डांट दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे और तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।